हेलो फ्रेंड्स, नाउ यू आर वाचिंग स्टीफक चैनल। और आज 25 अप्रैल है, तो आज के वीडियो में हम 25 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 अप्रैल, 15 मार्च, 25 फरवरी और 24 अप्रैल। तो पंचायती राज दिवस जो है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट और भी देख लेते हैं हम कि और क्या क्या है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इस दिन को पंचायती राष्ट्र राज्य दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत साल 2010 में हुई है। तो ये भी ध्यान रखिए, कब से मनाया जा रहा है? साल 2010 से मनाया जा रहा है। इसके बारे में कुछ पॉइंट और जान लेते हैं हम कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज है, ये संविधान में भाग 9A में है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य है राजस्थान के नागौर ज़िले से लागू हुआ था। राजस्थान के नागौर ज़िले से सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था, जो कि 1955 में स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था? 1959 से। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा राज्य बना था आंध्र प्रदेश। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में जो है कई बार पूछा गया है ये कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य था राजस्थान के नागौर जिले से चालू हुआ था और दूसरा राज्य बन गया था आंध्र प्रदेश। इसमें कुल 29 विषय हैं। पंचायती राज व्यवस्था में कुल जो है 29 विषय हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो पहले क्वेश्चन से हम इतना टॉपिक कवर करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी? तो किसने की थी? अमेरिका ने की थी। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो यह रकम जो है ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधनों शिक्षा पर खर्च की जाएगी। ऑप्शन है अमेरिका, ध्यान रखिएगा। यह रकम ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधनों शिक्षा पर खर्च की जाए। गौरतलब है कि 8 महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस द्वीप को खरीदने की इच्छा जताई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन्होंने पहले से इस द्वीप को खरीदने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। तो ये 92 करोड़ रुपए की फंडिंग किए हैं ग्रीनलैंड को। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा देगी? तो हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, इन्होंने जो भी पत्रकार हैं सभी पत्रकारों को यहाँ पे जो है 10 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 10 लाख रुपए की बीमा जो है जितने भी पत्रकार होंगे रिपोर्टिंग करेंगे अगर वो हरियाणा में, तो उनको जो है हरियाणा सरकार 10 लाख रुपए का बीमा प्रदान करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिंच रेटिंग के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटकर कितने प्रतिशत रह गया है? जो आर्थिक जीडीपी है ये भारत की, वो कितनी रहने का अनुमान है? वो 0.8% रहने का अनुमान है। और यहाँ पे आपको बता दें कि भारत के घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान 0.8% तक रह जाएगी। ये अनुमान लगाया है फिंच रेटिंग ने। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जबकि बीते वर्ष के दौरान यह आंकड़ा 4.9% अनुमानित था। जो सेशन बीत चुका है 1920, उसमें जो है वो 4.9% रहने अनुमानित था। और 2021-22 में ये 6.7% होने की उम्मीद है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका राइट आंसर होगा 3 करोड़ डॉलर। आपको बता दें कि WHO जो है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनसे थोड़ी अनबन के कारण जो है अमेरिका ने WHO की फंडिंग को रोक दिया है। तो उसी सिलसिले में इससे पहले चाइना ने 2 करोड़ की फंडिंग पहले ये कर चुका है। यहाँ पे 3 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की है। बात चाइना की आई है तो आपको बता दें, चाइना की कैपिटल है बीजिंग और वहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और करेंसी है वहाँ पे रिनवी। ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात आई है WHO की। तो WHO के बारे में कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं कि WHO जो है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। तो यूएनओ की एक एजेंसी है ये भी ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसमें जो है इसका जो मुख्यालय है
वो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है। ये भी पूछा जाता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। इस समय इसके जो महानिदेशक हैं वो इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम घेब्रेयेसस है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ये WHO के बारे में पूछा जाता है कई बार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर किस तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राशि की किस्तों में भुगतान का रोक लगाने का फैसला किया है। तो ये कब तक किया है? 1 जुलाई 2021 तक कर दिया है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसमें कुछ पॉइंट और भी हम देख लेते हैं कि सरकार ने इस दिशा में आगे बढ़ाते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की नई किस्तों पर 1 जुलाई 2021 तक के लिए रोक लगा दी है। इस कदम से सरकार को चालू वित्त वर्ष 2020-21 और अगले वित्त वर्ष 2021 से 2022 तक कुल मिलाकर 37,530 करोड़ रुपए की बचत होगी। हालांकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते के मौजूदा स्तर पर भुगतान होता रहेगा, मतलब जो अभी तक हो रहा है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बढ़ा हुआ भुगतान नहीं पेमेंट होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर रहा है? तो आपको बताना है भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर रहा है? 142वें स्थान पर रहा है। भारत पिछले साल 140वें स्थान पर था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत साल 2017 में 136वें स्थान पर और साल 2018 में 138वें स्थान पर। लगातार आप देख रहे हैं दो स्थान की जो है ये लगातार बढ़ रहा है। इस सूची में लगातार चौथी बार नॉर्वे पहले स्थान पर। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे, और सबसे निचले स्थान पर है नॉर्थ कोरिया। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इससे पहले 140वें स्थान पर, इस साल 142वें स्थान पर, 2017 में 136वें, उससे पहले जो है 2018 में 138वें स्थान पर रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है? तो कौन सा देश है? ईरान देश है, जिसने अमेरिका के साथ मिलकर एक तनाव के माहौल में मिलकर जो है, तनाव चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच, उस माहौल के बाद भी एक उपग्रह जो है ये प्रक्षेपण किया है, जिसका नाम है नूर। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उपग्रह पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपरी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हुआ है। यह उपग्रह ऐसे समय प्रस्थापित हुआ है जब दोनों देश के बीच तनाव चल रहा था। अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान अर्धसैन्य रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने और तेहरान और वाशिंगटन के बीच खत्म हुए परमाणु समझौते को लेकर दोनों देशों में तनाव की स्थिति थी। तो इसी दौरान ही जो है ये एक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के एक महिला नवप्रवर्तक डी वासनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल एंथोरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है? तो कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। केरल राज्य ने एंथोरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ये फूल देखने में बहुत सुंदर होते हैं और घरों की सजावट के में प्रयोग किया जाता है। एंथोरियम घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले विश्व के प्रमुख फूलों में से एक है। ये दिखने में जो है सुंदर होने के साथ साथ आसपास की हवा को भी शुद्ध करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये आसपास की हवा को भी शुद्ध करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। आपको बता दें कि इस दिवस की शुरुआत 23 अप्रैल 1995 को पहली बार पुस्तक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम अरब देश जिसके द्वारा मारिजुआना भांग की खेती को वैधता प्रदान की गई, तो कौन सा देश है? वह देश है लेबनान। अब यहाँ बात आई है लेबनान की, तो उसकी कैपिटल है बेरूत और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? मिशेल ऑन। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमा सड़क संगठन द्वारा रावी नदी पर किस परियोजना के तहत अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है? तो किस परियोजना के तहत किया गया है? चेतक परियोजना के तहत किया गया है। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्वी जो रावी नदी है इसमें जो है एक अस्थायी पुल का निर्माण किया गया, जिसकी लागत 17,189 करोड़ रुपए जो है बताई गई, प्रस्तावित है। 17,189 करोड़ रुपए में यह अस्थायी पुल बन के तैयार होगा। आपको बता दें, बात यहाँ आई है रावी नदी की, और रावी नदी को जो है इरावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देश में पूलित परीक्षण को अपनाने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश। तो प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अंडमान निकोबार। आपको बता दें पूल परीक्षण हुआ है जिसमें कोविड-19 की जो है कोविड-19 जो है उससे तेज़ी से इसका परीक्षण किया जा सकता है।
इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और इससे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि प्रथम यहाँ पे पहला केंद्र शासित राज्य कौन सा है, अंडमान निकोबार। और पहला जो राज्य है वो कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि पहला राज्य, अगर राज्य पूछेगा तो पहला राज्य उत्तर प्रदेश, और बात अगर केंद्र शासित प्रदेश की होती है तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे IM बैडमिंटन अभियान का राजदूत नामित किया गया है, तो कौन खिलाड़ी है, PV सिंधु। और आपको बता दें PV सिंधु वह खिलाड़ी हैं जो पहली बार विश्व चैंपियनशिप बैडमिंटन में जीती हैं। तो ये पॉइंट था जो कि क्वेश्चन नंबर 14 में हम कवर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व लैब पशु दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो किस दिन आयोजित किया जाता है, 24 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।